प्रीज द लॉर्ड। आज का बाइबल वचन। हमारी शरीर सिर्फ मिट्टी नहीं है बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मा अलग है और देह अलग है और देह से जो चाहो सो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर प्रेरित इस गलत सोच को जड़ से तोड़ देते हैं। वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 6:13, भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए। इस पद में पौलुस एक आम सोच का उदाहरण देता है। जैसे लोग कहते हैं भोजन खाने के लिए, पेट भरने के लिए, यह सब कुछ स्वाभाविक है। यानी जैसे खाना और पेट अस्थायी चीज़ें हैं, वैसे ही देह भी। लेकिन पौलुस यही नहीं रुकता। वह साफ कहता है कि परमेश्वर भोजन और पेट दोनों को नाश कर देगा। इसका मतलब यह है कि ये चीज़ें अस्थायी नहीं हैं, परंतु इसके बाद वह एक बहुत गहरी सच्चाई को बताता है। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। देह पाप करने के लिए नहीं बनाई गई, देह प्रभु के लिए बनाई गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु देह के लिए है। यानी प्रभु को हमारी देह से फ़र्क पड़ता है। हम कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ प्रभु के लिए मायने रखता है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया। अब पौलुस अगली सच्चाई बताता है। जैसे यीशु मसीह को जब क्रूस पर मारा गया तो वह सिर्फ आत्मा में नहीं बल्कि देह में मरा, और जब परमेश्वर ने उसे जिलाया तो वह देह समेत जिलाया। यह बात बहुत ही ज़रूरी है। अगर देह बेकार होती है, अगर देह का कोई मूल्य न होता तो परमेश्वर यीशु को सिर्फ आत्मा में जिला देता। लेकिन परमेश्वर ने यीशु को देह सहित पुनर्जीवित किया, और पौलुस कहता है और हमें भी जिलाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारी देह नाश होने के लिए नहीं परंतु बल्कि पुनरुत्थान के लिए है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी देह को पाप में इस्तेमाल करता है वह परमेश्वर की योजना के खिलाफ जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है, अब पौलुस आत्मिक संगति की बात करता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं तो सिर्फ नाम के मसीह नहीं बनते, हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे पति और पत्नी एक देह कहलाते हैं, वैसे ही मसीह और प्रभु की एक आत्मा हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर हम प्रभु के साथ एक आत्मा हैं तो क्या हम अपनी देह से पाप करके प्रभु को दुख नहीं देते? यही कारण है कि पौलुस व्यभिचार जैसे पाप को बहुत गंभीर बताता है, क्योंकि यह सिर्फ देह का पाप नहीं, यह आत्मिक संगति को गंदा करना है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। अब पौलुस सबसे मजबूत बात कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। आप मुफ्त में नहीं बचाए गए, आप सस्ते में नहीं खरीदे गए, आप यीशु के लहू की कीमत देकर खरीदे गए हैं। यीशु का लहू, उसके कोड़े, उसके कांटे, कीले, क्रूस और उसके दर्द, अपमान, यह सब आपकी कीमत है। इसलिए आप देह अब आपकी नहीं रही, आप परमेश्वर के हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर यह नहीं कहता सिर्फ मुंह से मेरी महिमा करो, वह कहता है अपनी देह के द्वारा मेरी महिमा करो। जब आप साफ जीवन जीते हैं, पवित्रता में चलते हैं, गलत संबंधों से दूर रहते हैं, अपनी आँखों, विचारों और शरीर को संभालते हैं, तब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरी देह प्रभु के लिए है, मेरी देह सस्ती नहीं है, मेरी देह पवित्र आत्मा का स्थान है। मैं अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करूँगी। यह वचन हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सम्मान दिलाने के लिए दिया गया है। आप अनमोल हैं, आपकी देह अनमोल है और प्रभु चाहता है कि आप इसे पवित्रता में रखें। आशा करते हैं यह वचन आपको समझ में आ गया होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम पूरे मन और सच्चे दिल से तेरे धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद इस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद आज की हर एक सांस के लिए। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी बदलता नहीं। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो हर सुबह नया होता है। धन्यवाद कि जब हम कमज़ोर थे तब भी तू हमारे साथ रहा। धन्यवाद कि जब हम गिरे थे तब भी तू हमें उठाया। धन्यवाद कि तूने हमें दाम देकर मोल लिया। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु, जिनके जीवन में घटी है, जिनके जीवन में खालीपन है, आज तू उन्हें भर दे। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। प्रभु, जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, आज प्रभु तू उन्हें स्वतंत्रता दे। यीशु, तूने क्रूस पर केवल आत्मा के लिए नहीं बल्कि देह के लिए भी कीमत चुकाई है, क्योंकि लिखा है, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी। प्रभु, जिस देह को तू जिलाने वाला है उस देह को आज तू छू। जो बीमार की देह हैं उन्हें चंगाई में दे, कमज़ोर देहों को बल दे, टूटी हुई देहों को उठा। आज जो भी इस बीमारी में हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं अभी विश्वास से कहती हूँ यीशु उन्हें छू रहा है, क्योंकि तेरा वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु, जहाँ दर्द है वहाँ अभी चंगाई उतरने दे। हे पवित्र आत्मा, तू काम कर, क्योंकि लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पवित्र आत्मा, लोगों को फिर से प्रभु की संगति में ले आ। जो दूर चले गए हैं उन्हें वापस ला। जो ठंडे हो गए हैं उनके दिल में आग जला। हे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज संयम की आत्मा दे, आज पवित्रता की आत्मा दे। हम तेरे वचन को ऊंची आवाज़ से घोषित करते हैं, क्योंकि तू दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हे पिता, हम अपने आप को बेकार नहीं समझते, आज उन्हें बताते हैं कि हम अनमोल हैं। प्रभु, जो भी कमेंट बॉक्स में प्रार्थना लिखी गई हैं उन्हें हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है उनके पुकारने से पहले ही तू उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, तू उन्हें उत्तर दे, उनके जीवन में चमत्कार कर, उनके लिए मार्ग खोल। यीशु के सामर्थ्य नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। अगर आप भी विश्वास करते हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करे। आमीन।